हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस और उससे संबंधित चीज़ें आपको कैसे पढ़ना है, इसके साथ ही साथ मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए और आपका फ़िज़िकल कैसा रहता है वो भी मैंने आपको जानकारी दी है। एक जो चीज़ रह गई थी वो था इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू कैसा रहता है। तो इंटरव्यू समय समय पे इंटरव्यू भी फ़िज़िकल की तरह चेंज होता आया है। पहले 50 का हुआ करता था, अभी जो चल रहा है वो अभी 10 मार्क्स का है, मतलब कि 10 नंबर रहते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपका इंटरव्यू आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो और आपका फ़िज़िकल जब क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस बेसिस पे अपनी तैयारी रखनी चाहिए, आज इसके संबंध में ही मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो आपका इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, तब तक नहीं रहता जब तक कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि कई सारे लोग जो मेरे साथ थे, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो कई बार बहुत ओवर स्मार्ट बने, तो इस कारण से उनको किसी को 3 नंबर मिले हैं, किसी को 4 मिले हैं। तो बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि कहीं भी नहीं बनना चाहिए बहुत ओवर स्मार्ट। आप हैं लेकिन नहीं बनना चाहिए किसी के सामने, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला आपसे कितना स्मार्ट है। और जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आईपीएस एडिशनल इस रैंक के रहते हैं, तो इसलिए उनके सामने तो आप ज़्यादा ना ही बने तो बेटर होगा। तो जो आपका इंटरव्यू रहता है वो उन्हीं पर बेस्ड रहता है जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जीएस में जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका सामान्य परिचय भी पूछ सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सा दर्शनीय स्थल है, वहाँ फेमस कोई चीज़ है आपके यहाँ पर, जैसे कि आगरे का पेठा फेमस है, और ऐसी चीज़ें जो फेमस है वो आपके यहाँ क्या फेमस है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ करंट के मुद्दे, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू रहता है वो अधिकतर करंट पे बेस्ड ज़्यादा रहता है। मतलब कि जो जैसे आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे जीएस में आपने पढ़ी हैं वो तो आपने पढ़ी ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो हम पढ़ाई बंद कर देते हैं अपनी, जिस कारण से हमारा करंट पे बिल्कुल वो नहीं, पकड़ नहीं बनती है, हमारी करंट की पकड़ जो रहती है वो हमारे हाथों से छूट जाती है। इस कारण से हमारा जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो वो इंटरव्यू से करंट अफेयर से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप जो आसपास आपके घटित हो रहा है, आसपास जो माहौल है उस पर आप कितनी पकड़ रखते हैं, उस पर आपने कितनी मजबूती बना रखी है, तो वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आप चीज़ों को पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ना बंद कर देते हैं तो ये चीज़ें हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं। और जो मेरा इंटरव्यू था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे से क्या पूछा गया था। तो जो मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने सबसे पहले मेरा सामान्य परिचय पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ। जब ये जॉब मेरे पास नहीं थी, इससे पहले मैं कुछ क्या करती थी, क्या मेरी पढ़ाई कैसी हुई है, मैंने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या कोई पुलिस में है पहले से, तो आपको कैसे, तो मैंने मना किया था कि नहीं कोई भी पुलिस में नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आपको प्रेरणा कैसे मिली पुलिस में आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुझसे पूछा था कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ठीक है, और ग्वालियर में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, मतलब कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो मेरी ग्वालियर से ही हुई थी। तो उन्होंने क्योंकि ये मेरा क्षेत्र था तो उन्होंने वहाँ से रिलेटेड चीज़ें मुझसे पूछी थी कि क्या क्या वहाँ पे फेमस चीज़ें हैं, क्या क्या देखने योग्य मतलब दर्शनीय स्थल हैं वो वहाँ पर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पूछी थी। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे करंट के भी क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे नोटबंदी हुई थी, तो मुझसे नोटबंदी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जो नोटबंदी है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक कैसे प्रभाव पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, सकारात्मक भी बतानी है। अगर उन्होंने ये बोल दिया सकारात्मक कैसे प्रभाव पड़ेंगे तो आपको सकारात्मक बोलना है, नकारात्मक कैसे पड़ेंगे तो नकारात्मक बोलना है। यदि उन्होंने ये बोला है कि नोटबंदी की हमारी अर्थव्यवस्था कैसा प्रभाव, तो फिर आपको दोनों ही बताना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आपको बताना है। तो उन्होंने उससे यही पूछा था कि नोटबंदी का हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेरे से क्वेश्चन करंट का पूछा गया था। इसके साथ ही करंट के 1-2 क्वेश्चंस मेरे से और पूछे गए थे जो कि नियुक्ति संबंधी था। किसी की नियुक्ति हुई थी, जैसे कि गवर्नर कौन है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे से पूछे गए थे।
इसके साथ ही साथ उन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि आपके गांव से इससे पहले कितने लोग पुलिस में हैं। तो जब मेरी नौकरी लगी थी उस टाइम पे एक लोग ही था, शायद एक आध दो लोग ही थे पुलिस में, और लड़की तो कोई भी नहीं थी। मैं फर्स्ट लड़की थी जो अपने गांव से सिलेक्ट हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप कैसे लड़कियों के लिए रोल मॉडल अपने क्षेत्र में बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी। मैं किसी के यहाँ भी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए नहीं गई थी। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि मतलब कि पहले से बने हुए आंसर होते हैं, उनको भी आपको आंसर करना रहता है। तो उस टाइम पे जब मैं गांव में रहा करती थी तो मैं कोचिंग पढ़ाया करती थी, मतलब कि बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो जब मैं पढ़ाती थी तो मैं हालांकि मतलब फ़ीस लेती थी, 50 रुपये फ़ीस हुआ करती थी उस टाइम मंथली। तो मैं बोल लिया करती थी। तो मैंने मुझे उस टाइम नहीं समझ में आया कि मुझे इसका क्या आंसर करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोल दिया कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की लड़कियाँ बढ़ें, उसके लिए मैं लड़कियों को कोचिंग पढ़ाया करती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बोल दी थी कि मैं फ्री में पढ़ाती हूँ, मैं फ्री में नहीं पढ़ाती थी। तो मुझे फेंकना नहीं था क्योंकि जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं और हर चीज़ की उनको पकड़ रहती है, हर चीज़ पे वो आपसे किसी भी तरीके से बहुत आगे होते हैं। तो इसलिए उन लोगों से आपको जो